हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माटेक। मैं अविनाश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वेरी फर्स्ट, लेट मी टेल व्हाट डज ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द वन इन विच एटम ऑफ कार्बन इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द अदर एलिमेंट्स एटम। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन स्पेसिफिकली प्रेजेंट रहेगा और वो कोवैलेंटली लिंक रहेगा विद अदर एलिमेंट। दैट अदर एलिमेंट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, but bond will always be a covalent bond. In other way, we can say organic compound are carbon containing compounds. लेकिन ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। देयर आर सर्टन कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है बट वो ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे, दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है साइनाइड। व्हाट डज साइनाइड मीन्स? साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और इसमें नाइट्रोजन पे कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। कार्बोनेट क्या होता है? इट इज CO3-2। So in this way, we can say cyanide, carbide, and carbonate are certain compounds in which carbon is present, but they are not the organic compound. So even though generally हम ऐसा बोलते हैं कि carbon containing compounds are organic, but not all. There are few exceptions to it. Now this organic world contain different type of compound, so it become necessary to categorize them. So let us look at the classification of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं? सो आइडियली हम दो बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब हम कहते हैं कि वी आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब जब अगर कोई आपको एक आधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दे तो स्ट्रक्चर एक तो ओपन चेन रहेगा, मतलब स्ट्रेट ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें शायद ब्रांच हो सकता है, या फिर वो स्ट्रक्चर रिंग फॉर्मेट में रहेगा, मतलब साइक्लिक रहेगा। सो वी कैन से बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देयर आर टू क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, असाइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। और सेकंड वे रहता है क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सो लेट अस लुक इनटू द डिटेल ऑफ ईच क्लास। सो अगर हम जब कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था कि असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड इज वन ऑफ द कैटेगरी। अभी ये जो असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड होते हैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट रहेगा जिसमें कार्बन का आपको स्ट्रेट चेन दिखेगा और दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें आपको कार्बन के चेन में ब्रांचेस दिखेंगे। सो वी कैन कॉल देम एज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। अभी ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहते हैं उनके फर्दर दो क्लास हम लिख सकते हैं, वेदर उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है या फिर उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो सैचुरेटेड कंपाउंड का हम एग्जांपल कोई भी अल्केन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एन पेंटेन। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देयर विल बी अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया है इन द सेम एन पेंटेन मॉलिक्यूल और हमने उसको कहा है इट्स एन पेंटीन। इन दिस एन मीन्स अ स्ट्रेट चेन और नॉर्मल चेन वी कैन से। और जो ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं उसमें भी देयर मे बी अ कंपाउंड जहाँ पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो वी कैन से एज अ सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें ब्रांच है एज वेल एज डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो वी कैन से एज अनसैचुरेटेड branch chain compound. So example for saturated branch chain compound we can say as a 2-methyl butane. So this is 4 carbon chain, carbon number 1, 2, 3 and 4. So this second number carbon is having methyl group. So this is on the basis of IUPAC rule. Unsaturated compound जो है उसमें again we will number 1, 2, 3, 4. Double bond should get least possible number and branch also should get as minimum number as possible. सो इसका नाम हो गया है 2-मिथाइल ब्यूटीन।
सो दिस इज फर्स्ट वे ऑफ द क्लासिफिकेशन. सेकंड वे होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड. अभी जो साइकिल रहेगा उसमें सभी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं. अगर एक ऐसा रिंग है जिसमें सभी कार्बन ही प्रेजेंट है उसको कहेंगे हम होमोसाइक्लिक. और ऐसा रिंग सिस्टम जिसमें कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक. नाउ दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड मे बी अ रिंग जहां पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड. और ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सो सैचुरेटेड का एग्जांपल ये देखिए आप, 6 मेंबर रिंग है, वी विल से इट एज अ साइक्लो एंड देन हेक्सेन. और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया है तो वी विल कॉल इट एज अ साइक्लो एंड देन हेक्सीन. नाउ इन केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी विच यू हैव टू मेमोराइज. सो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन है. ऐसे रिंग को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन. और ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, इसको हम कहेंगे टेट्राहाइड्रोपायरेन. जब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वी विल कॉल इट एज अ फ्यूरैन सिस्टम एंड दिस टेट्राहाइड्रोपायरेन विल बी कॉल्ड एज अ पायरेन सिस्टम. इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी से इट एज अ अनसैचुरेटेड सिस्टम. कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर किया था. देयर विल बी अ साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक होता है. होमोसाइक्लिक में सैचुरेटेड अगर इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. उसी को सेकंड नेम भी आपको किसी बुक में मिलेगा, वी कॉल इट एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड को ही कहा जाता है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये हमने एक कैटेगरी देखी थी जिसमें हमने एग्जांपल देखा था साइक्लोहेक्सीन का. नाउ इफ द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट in a continuous manner, that compound will be called as aromatic. So it's a new category of homocyclic compound जिसका एग्जाम्पल है बेंजीन. बेंजीन इज एरोमेटिक होमोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और वैसे ही हेट्रोसाइक्लिक में सैचुरेटेड होता है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था. अनसैचुरेटेड एक कैटेगरी होता है. एरोमेटिक इज अनसैचुरेटेड ओनली बट इट इज अ कंप्लीट अनसैचुरेशन ओवर द रिंग. सो इधर वी कैन, यू मे फाइंड इन सम बुक ये इसी के अंडर दिया जाएगा और यू मे गिव इट एज अ सेपरेट हेडिंग. सो एरोमेटिक कंपाउंड में एग्जांपल हो गया देयर इज अ फ्यूरैन. सो ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है. कमिंग टू द नेक्स्ट वे ऑफ द क्लासिफिकेशन. सो जो रिंग सिस्टम होता है जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड के फिर से दो क्लास होते हैं. एक बेंजीन को रिसेंबल करने वाला क्लास, वी विल से एज अ बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल टाइम आपको बेंजीन रिंग दिखेगा. और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें आपको बेंजीन रिंग नहीं दिखेगा बट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर. Now, what does aromatic means and what is non-aromatic compound, what is anti-aromatic compound? I have already made one video. You can see the link in the description box or you can check in I button. So, benzenoid aromatic compound मतलब जिसमें benzene ring multiple time दिखेगा, as I said just now. So, this is benzene structure. दो बार benzene आ गया है attached to each other, we say it as a naphthalene. If it is 3 times like this in a straight format, we say it as a anthracene. और ये रिंग सिस्टम इज सेम एज ऑफ एंथ्रासिन बट अटैचमेंट इज इन अ डिफरेंट वे, वी कॉल इट एज फिनांथ्रीन रिंग सिस्टम. और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक में एग्जांपल है वेल नोन एजुलिन मॉलिक्यूल जिसमें 7 मेंबर रिंग इज फ्यूज विद 5 मेंबर रिंग. एंड देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ट्रोपोलोन विच इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. So this is how we can do a classification of organic compound based on its structure. Coming to the next part, how we classify the organic compound based on functional group. सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है. फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल. वी नो, वी कॉल, अगर आपके पास लेमन है तो वी नो इट्स एसिडिक इन नेचर, थोड़ा सिट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है. सो एसिड इज अ वन नेचर ऑफ द कंपाउंड. अगर आप किसी फ्रूट का स्मेल लेते हो तो स्वीट स्मेल आता है, इट इज बिकॉज ऑफ इस्टरस नेचर. अगर आप कोई नेल पेंट रिमूव करना चाहते हो, नेल लिकर है, तो उसमें
एसीटोन प्रेजेंट रहता है, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देयर इज अ कीटोन फंक्शनैलिटी. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. सो आई विल बी शोइंग यू अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे मैंने जो ग्रुप को एनलिस्ट किया है, दैट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी. जब आप किसी कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखते हो, उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद करनी होगी. सो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. किसी कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वेदर इट इज प्रेजेंट एज सफिक्स और प्रीफिक्स, सो उसके दो डिफरेंट वेज आ जाते हैं विच आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर. बट राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. लेटर ऑन ये सफिक्स और प्रीफिक्स आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर में यूजफुल रहेंगे. सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड अनहाइड्राइड. सो व्हाट डज कार्बोक्सिलिक एसिड मींस, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वी कैन से केमिस्ट्री. किसी भी कंपाउंड में अगर R डैश COOH ऐसा फंक्शनलिटी प्रेजेंट है, और आई कैन से सिंपली एज डैश C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, तो उसको क्या कहोगे आप, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है देयर इज अ फंक्शनलिटी प्रेजेंट एज R डैश C डबल बॉन्ड O, then again O, then again C double bond O, then again R, तो ये जो लिंकेज है इसको कहा जाता है एसिड अनहाइड्राइड लिंकेज. नेक्स्ट क्लास होता है ईस्टर. ईस्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश वी कैन से O, देन देयर विल बी C डबल बॉन्ड O एंड देन देयर विल बी R. सो ये फंक्शनल ग्रुप को आप कहोगे इट्स अ ईस्टर. व्हाट इज थायो ईस्टर, सो इंस्टेड ऑफ यू कैन से C डबल बॉन्ड O देयर विल बी अ सल्फर. सो थायोईस्टर आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे. नेक्स्ट टू दैट इज एसिड हलाइड्स. तो एसिड हलाइड्स क्या होता है, इट विल बी आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन Cl. एसिड में यहाँ OH होता है, यहाँ पे Cl आ गया, मतलब हलाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, वी विल से इट एज एसिड क्लोराइड. इन जनरल अगर आपको हलाइड दिखाना है तो यू कैन राइट एज अ X विथ अ लोन पेयर. नेक्स्ट इज अमाइड. हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R डैश C डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा. नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल इज C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, जिसको साइनाइड या नाइट्राइल हम कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाता है एज अ अल्डिहाइड. तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ अल्डिहाइड भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R C डबल बॉन्ड O एंड देन H. नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कीटोन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R C डबल बॉन्ड O एंड देन R. वन मोर क्लास होता है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, इट इज R डैश OH. फिनॉल में देयर विल बी अ रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग, एरोमेटिक पार्ट, एंड देयर विल बी OH. देन देयर इज अ थायोल, जिसमें यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस OH विद द SH, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड्रिल और थायोल ग्रुप. नेक्स्ट क्लास इज अमाइन, जो काफी कॉमनली आपको दिखेगा, वी कॉल इट एज R डैश NH2. इमाइन ये एक ऐसा क्लास होता है जिसमें C डबल बॉन्ड NH प्रेजेंट होगा, बट दिस विल बी वेरी रेयर क्लास. ईथर विल बी वन कॉमन क्लास विच विल कम इन योर सिलेबस, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन लिंकेज होती है. सल्फाइड इज विथ S and disulfide is with S linked with S. So in this way, these are the various functional group which you may find in a different type of, you can say, organic compounds. तीन कॉमन क्लास है that you may be knowing, that is alkene, alkane and alkyne. Alkene क्या होता है, whenever there is a carbon carbon double bond we say it as a alkene compound. When there is a triple bond we say it as a alkyne compound, and when there is a single bond in the carbon we say it as a alkane as a nature. So ये भी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हो सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट, कभी कभी आपको ये तीन वर्ड भी दिखेंगे, दैट इज अजाइड, देन वी कैन से हलाइड एंड नाइट्रो. बट ये अजाइड, हलाइड और नाइट्रो जो है, ये लेस प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फंक्शनल ग्रुप हम उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट ग्रुप्स. सो व्हेन यू विल स्टडी द नोमेनक्लेचर ऑफ द, you can say, different organic compound, at that time ये सबऑर्डिनेट ग्रुप भी आपको हेल्पफुल रहेंगे.
So this is all about the classification of organic compound. I will be uploading very soon a lecture on IUPAC nomenclature of the organic compound. So if you like my video, then please don't forget to share the link with your friends. Subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of all my upcoming videos. Comment section is for you only. You can write any comment. If you want any new content related to any of the topic, please feel free to write. Thank you for watching Pharmatech.